नमस्ते। गो गोरखपुर रेडियो पर मैं कुणाल इस वक्त लेकर आया हूं बात यूपी की। इसमें मैं आपको बताऊंगा यूपी की आज दिन भर की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का लेखा जोखा। सबसे पहले बात करते हैं आज दिन भर की सुर्खियों की। उत्तर प्रदेश में 16 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ, जिसमें 10 जिलों के एसपी बदले गए। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली, लेकिन फिलहाल रिहाई मुश्किल है। हाईकोर्ट ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर राज्यपाल की अनुमति के बिना चार्जशीट नहीं लगाई जा सकती। पूर्व आईजी डीके पंडा के साथ 4,32,000 रुपए की साइबर ठगी हुई। बहराइच में सरयू नदी में नाव पलटने से 3 ममेरे भाइयों की मौत हो गई। सीतापुर में मां बहन के सामने एक 18 साल की लड़की को बाघ खींच ले गया, जिसकी तलाश जारी है। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले 2 शूटर गाजियाबाद में मुठभेड़ में मारे गए। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर एक धमकी भरी पोस्ट लिखकर बदला लेने की बात कही। अब बात करते हैं विस्तार से आज की बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश में गुरुवार को एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। 16 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिसमें 10 जिलों के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी भी बदले गए हैं। जिन जिलों के एसपी बदले गए हैं उनमें उन्नाव, देवरिया, अलीगढ़, हरदोई, सोनभद्र, प्रतापगढ़, आजमगढ़, कुशीनगर, अंबेडकर नगर और औरैया शामिल हैं। अलीगढ़ के एसएसपी संजीव सुमन को देवरिया का एसपी बनाया गया है, जबकि हरदोई के एसपी नीरज कुमार जादौन अब अलीगढ़ के नए एसएसपी होंगे। इसके अलावा संभल में तैनात रहे अपर पुलिस अधीक्षक अनुज चौधरी को फिरोजाबाद में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि अनुज चौधरी संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए विवाद के बाद चर्चा में आए थे। इसके साथ ही डीजीपी मुख्यालय ने 56 पीपीएस अधिकारियों का भी तबादला किया है, जिनमें 43 एडिशनल एसपी और 13 डिप्टी एसपी शामिल हैं। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले 2 शूटरों को गाजियाबाद की ट्रोनिका सिटी में पुलिस ने एक मुठभेड़ में मार गिराया। इस कार्रवाई को यूपी एसटीएफ, दिल्ली पुलिस और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। इस एनकाउंटर के बाद कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर एक धमकी भरी पोस्ट लिखकर बदला लेने की बात कही है। उसने मारे गए शूटरों को शहीद बताया और कहा कि उन्होंने धर्म के लिए बलिदान दिया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि 4 शूटर 10 सितंबर को ही बरेली आ गए थे और होटलों में रुके थे। अभी भी 2 अन्य शूटर, जिनका नाम नकुल और विजय तोमर है, वो फरार हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर कब्जे के मामले में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। ये मुकदमा साल 2019 में दर्ज किया गया था और आजम खां सीतापुर जेल में पिछले 23 महीने से बंद है। हालांकि उनकी रिहाई में एक नया पेंच फंस गया है। उनके वकील इमरान उल्ला ने बताया कि रामपुर पुलिस ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े शत्रु संपत्ति के एक केस में कुछ नई धाराएं बढ़ा दी हैं। इस मामले की 20 सितंबर को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई है। यदि इससे पहले हाईकोर्ट से रिहाई का आदेश सीतापुर जेल पहुंच जाता है तो आजम खां रिहा हो जाएंगे, वरना उन्हें नए सिरे से जमानत करानी पड़ सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी के खिलाफ राज्यपाल की अनुमति के बिना विभागीय जांच या चार्जशीट जारी नहीं की जा सकती। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही सिर्फ सेवारत कर्मचारियों के लिए होती है। ये फैसला न्यायमूर्ति अजित कुमार की एकल पीठ ने आगरा के पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त आनंद स्वरूप दोहरे की याचिका पर दिया। विभाग ने सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें चार्जशीट देकर उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोक दी थी। कोर्ट ने विभाग को 6 सप्ताह के भीतर पूरी बकाया राशि और ग्रेच्युटी का भुगतान करने का आदेश दिया है और ऐसा न करने पर 12% ब्याज देने का भी निर्देश दिया है। सीतापुर जिले में एक दर्दनाक घटना हुई है। यहाँ मचरेहटा थाना के राठौरपुरवा गांव में सुबह लगभग 5 बजे खेतों में काम कर रही एक 18 साल की लड़की को बाघ उठा ले गया। लड़की की मां और बहन ने शोर मचाया, लेकिन बाघ उसे खींचकर झाड़ियों में ले गया। घटना के बाद से पुलिस, वन विभाग और ग्रामीणों की लगभग 600 लोगों की टीम 6 घंटे से लड़की की तलाश कर रही है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला है। अब ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पहले भी वन विभाग को इस इलाके में बाघ की मौजूदगी की शिकायत की थी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं पीलीभीत जिले में बारिश और बाढ़ के बाद रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ देखे जा रहे हैं। बरखेड़ा क्षेत्र के गांव दौलापुर में एक मगरमच्छ एक घर में घुस गया, जिसे वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया, जबकि बीसलपुर में एक मगरमच्छ नहर से निकलकर सड़क पर आ गया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्र में एक 15 फीट लंबा अजगर पकड़ा गया है। ये अजगर एक तोरई की झाड़ पर लिपटा हुआ था। वन विभाग की टीम ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। 2 दिन पहले भी इसी क्षेत्र में एक और 15 फीट का अजगर पकड़ा गया था। मथुरा में एक निजी हॉस्टल में बीटेक 3य वर्ष की एक 19 साल की छात्रा मुस्कान चौधरी की संदिग्ध हालात में जलकर मौत हो गई है। छात्रा के पिता ने हॉस्टल संचालक और उसकी पत्नी पर उनकी बेटी को जिंदा जलाने का आरोप लगाया है। राधा का रूप धरकर चर्चा में आए पूर्व आईजी डीके पंडा के साथ साइबर ठगी हुई है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में उन्होंने 4,32,000 रुपए की ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। बहराइच के कैसरगंज में सरयू नदी में एक नाव पलटने से 3 ममेरे भाइयों की डूबकर मौत हो गई।
वे रात में नाव से नदी में सैर करने गए थे। मुरादाबाद मंडल में राज्य कर विभाग ने मुरादाबाद, बरेली, रामपुर और बिजनौर में 9 ब्यूटी पार्लरों और मेकअप सामान बेचने वाली दुकानों पर छापेमारी की। इन पर करोड़ों का कारोबार करने के बावजूद आय को कम दिखाकर जीएसटी चोरी करने का आरोप है। तो ये थी आज यूपी की दिन भर की बड़ी खबरें। बात यूपी की के नए पॉडकास्ट के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक आप सुनते रहिए गो गोरखपुर रेडियो। शुभ रात्रि, नमस्कार।